अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जनाब। बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जनाब, कमेंट ज़रूर किया करें, इससे बहुत ज़्यादा रीच बढ़ती है। तो अ, जो इस वक्त में सूरत हाल चल रही है, देखें DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो इस वक्त में ज़ेर बहस है। और बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल हैं वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि डीजी डीजी का इस तरीके से एक जमात को और एक शख्स को इतना ज़्यादा ज़बानी कलामी जो इंसान क्रिटिसाइज़ करना, उसको ज़हनी मरीज़ और इस तरीके के अलकाबात से नवाजना, और अपने मनसब का ख्याल न रखना, अपने इदारे के की हैसियत को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट किया। और ये चीज़ जो उनसे ना बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। इसमें कुछ शक भी नहीं है कि अमली तौर पे करते आप केसेस जो हैं उनके अंदर, अगर आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं जो कि हैं, उसके ऊपर आप उस शख्स को, इमरान खान को, आप गद्दार डिक्लेयर कर देते, आर्टिकल 6 लगा देते कि जी हमारे पास ये एविडेंसेस हैं और इनके रवाबित इस तरीके के हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। अब फपे कुटनियों की तरह से एक लगा हुआ है इमरान खान और उसकी टीम, तंग कर रही है उसको। तो मतलब मेरे जैसा शख्स बता रहा है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। और जब वो वजीर आजम था तो मैं उस वक्त भी यही बात कह रहा था कि ये वजीर आजम का के मनसब पर विराजमान होने के लिए नहीं आया। आज भी ये बात गलत की जा रही है कि वो ये कहता है कि जनाब मुझे डयाला से निकालो और सीधा वजीर आजम के मनसब पर बिठाओ। वो तो इस कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए आया, उसको यशी चाहिए। वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बनी गाला में हो या वजीर आजम हाउस में हो। जिस तरह की उसने यशी कर रही है वो उसके अंदर पांचों गीम है। वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए ये तो उठता नहीं है। 3-3 बजे जो है ना दोपहर के बाद, असर से कुछ देर पहले उसकी ईद की नमाज होती है। और वो भी वजीर आजम हाउस के कमरे के अंदर वो दिखाते हैं कि जनाब 20-25 लोग जो उनसे ना वो नमाज पढ़ें। कौन लोग हैं वो जो पढ़ रहे हैं? वहीं का अमला इकट्ठा करके तो बस वो फिल्म साजी की। वो इस नोयत का कौन करवाता है ये? उसके यशी के अंदर जो है ये फैसिलिटेटर कौन था? तो ये बड़ी जो है ना अजीब सी बातें हैं कि वो वजीर आजम बनने का शौकीन है। नहीं, वो इस मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए आया था। वो पाकिस्तान के को डी न्यूक्लियर करवाने के लिए आया था। उसने जो जितने नुकात हैं वो मैंने आपको एक एक करके बताए हैं। 17 नुकात हैं, यानी कि उसमें उसने तकरीबन तमाम में कामयाबी हासिल की है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से तो मोर देन 50% रहा है। माँ सिवाय इसके कि वो कश्मीर का मसला, यानी कि वो नाकाम रहे, उसमें इंडिया के हवाले करना था। और ये जो एटमी जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की, इसको सरेंडर करवाना था। तो उसके पीछे उसके बाद क्या रह जाना था? कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। अब मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंगली कि जो इख्तलाफ है हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो बढ़ रहा है। कल भी मैंने यही बात की थी, आज फिर मैं यही बात करूंगा। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तमाम व्लॉगर्स और रिपोर्टर्स वो ये बात बता रहे हैं कि इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा गया कि डीजी के मनसब पे, यानी कि अफवाज पाकिस्तान, एक शख्स से तंग आकर और इस किस्म की ललकरियां मारे। क्या इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इससे आधी या इसकी क्वार्टर भी इंडिया के अगेंस्ट की थी? नहीं की। ठीक है, जवाब दिया था, मौसर जवाब दिया था, पूरी कौम डटी हुई थी। मैं हैरान कुन जो सा ये कहूँगा कि बस जैसे ही जंग ख़त्म हुई है तो 11 तारीख को जो है ना वो मीडिया एकदम से अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन जंग के दौरान जंग पूरे मीडिया ने कमाल जो है ना काम किया था। और पूरे, यानी कि हुकूमत ने जिस तरीके से एक्स अकाउंट खोला, ट्विटर अकाउंट खोला, और ये सारी जो है ना आप देखें कि बेहतरीन इंटरनेट सर्विस, बेहतरीन फैसिलिटीज़, और उसके बाद बरकरार भी रखी हुई हैं। यानी कि थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, लेकिन कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये चीज़ हमें कमाल नज़र आती है। उसके बाद क्या हुआ? देखें, ये अभी तक इमरान खान की सपोर्ट जो है ना उसी तरह से जारी है। अब ये जो इस वक्त में DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बहुत
یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ حکومت کو بھی امتحان میں ڈالا ہوا ہے اور خود بھی امتحان میں ڈلے ہوئے ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ پابندی لگوانی ہے اور یہ ساری صورتحال ہے تو پھر آپ خود کورٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہ نمائندہ دے دیں گے، کوئی سیکٹریز وغیرہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، تو یہ آپ کریں، آپ کورٹ کے تھرو جو ہے نا اس کو ثابت کر دیں۔ ادروائز جو ہے نا یہ جو پریس کانفرنس کر بیٹھے ہیں نا، تو میں نے آپ کو کل بالکل وضاحت سے بتایا تھا کہ حکومت نے کہا کہ آپ کریں گے، تو 3 پریس کانفرنسز یہ ہیں کہ لگاتار ہوں گی، تو حکومت پھر آگے جو ہے نا بڑھے گی، جس میں یعنی کہ دوسری اور تیسری کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمارے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اس جماعت کے اوپر بالکل جو ہے نا پابندی لگوائی جائے، یا پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ خود چلے جائیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ تمام معاملات جو ہے نا طے شدہ ہیں کہ پاور کے اندر جو انسان ہے وہ حکومت مداخلت نہیں کرے گی، لیکن معاشی معاملات اور دیگر جگہوں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے جو انٹرسٹ ہے نا وہ جو دفاع سے متعلق ہیں اس کے اندر گڑبڑ کرتے رہے ہیں، میاں نواز شریف کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور میاں نواز شریف کی یہ بات بھی مانتے ہیں کہ وہ اگر ریسکیو نہ کرتے تو وہ حملے دے گئے تھے، یعنی کہ پاکستان ہی کیا تھا۔ یہ چیز جو ہے نا ہمیں بار بار نظر آتی ہے، وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے دیکھیں، ایک تو آج کا جلسہ پی ٹی آئی کا یہ کچھ وضاحت کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہفتے 10 دن کے بعد یا ایک مہینے 15 دن کے بعد بھی ہمیں، یعنی کہ 2 ہفتے کے بعد، میکسیمم ایک مہینہ تو بہت زیادہ دیتا ہے، اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے ہی ہے زبانی جمع خرچ، تو پھر وہ کتے والی ہونی ہے فوج کے ساتھ کہ رہ رب دانا۔ اب یہ ہے کہ حکومت سے اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو کل وضاحت کے ساتھ بتا چکا کہ حکومت کو پورے ایویڈنسز دکھا کے اور بتا کے اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائیں آپ، عطا تارڑ نے پابندی لگانے کے لیے پریس کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد جو ہے نا یو ٹرن مار لیا کہ جی آپ سیاسی لوگ ہیں سنبھال لیں گے، یوں کر لیں گے۔ اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس بارے میں بات نہیں کریں گے، اگر آپ کو یہ شوق ہے تو یہ آپ نے خود پورا کرنا ہے، ہم نہیں بیچ میں پڑیں گے۔ اس اسٹیبلشمنٹ کی اچھی بات یہ ہے یہ حکومت کی بات سنتی بھی ہے اور اس کو تسلیم بھی کرتی ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اب وہ پھنسے ہوئے ہیں، دیکھیں معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔